इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। आज श्री कृष्ण गौशाला परिसर में हम विराजित हैं। सिरोंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमाकांति जी, जो परम पूज्य गुरुदेव की आगवानी के लिए आज सुबह से ही आतुर थे। मैं याद करूंगा पूर्व मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी पूर्व मंत्री आदरणीय शर्मा जी को, जो परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त थे, और उनके ही अनुज भ्राता उमाकांति जी शर्मा साहब इतनी सुंदर गौशाला पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और पूज्य सुभाष सागर जी महाराज के सानिध्य में जिसका शिलान्यास हुआ था। आज कह रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने तो हमारे ऊपर उपकार नहीं किया, पूरा सिरोंज के ऊपर उपकार किया है। जो देश भर का तीर्थ श्री जिनोदय तीर्थ सिरोंज बना है, आज हम सबके बीच उपस्थित हैं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और प्रथम जिज्ञासा भी उनके श्रीमुख से होगी। साथ ही आज जबलपुर, दर्शनोदय, थुवंजी, विदिशा, बहुत सारी जगह समाज आई है। श्रीफल चढ़ाने के लिए समय नहीं है, हम आपके नाम जिज्ञासाओं में बोलते चलेंगे। आदरणीय श्री शर्मा जी। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। आवाज आ रही है? माइक कमजोर लग रहा है थोड़ा। आज सिरोंज नगर क्षेत्र की धरती और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी और यहाँ की प्रकृति भी प्रसन्न है, प्रमोदित है। जब हम उस छोटी सी आयु में महाराज श्री के उस तपस्या को देखा है, जब अतिशय क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आपकी कृपा से बना, निशाई जी, ये साधारण बात नहीं है। और निरंतर जो कृपा आपकी बरसी है, और उसके लिए मैं सराहना स्थानीय जैन समाज की भी करूंगा कि उन्होंने भी तन मन और व्यापक रूप से धन का सहयोग देकर आपकी मार्गदर्शन और आशीर्वाद के अनुरूप वहां कार्य किया। और यह केवल जैन समाज के लिए गौरव का विषय नहीं है, सिरोंज के एक एक नागरिक को, बेटा को, बेटी को गौरव का विषय है। समय न लेते हुए श्री कृष्ण गौशाला समिति की ओर से पूज्य गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमोस्तु करते हुए, आप सबके लिए भी आज ये गुरुजी इस धरा का हम सबका पुण्योदय हो गया। कल्पना नहीं थी। जब जिनेंद्र जी ने मुझे बुलाया था, सूचना दी, तो मैंने कहा अपन महाराज जी से आग्रह कर लेंगे पाद प्रक्षालन के समय के समय हो तो आप अंदर पधारने की कृपा करें 2 मिनट के लिए। और आपकी हमारी भावना को आपने स्वयं पहचान लिया, प्रकृति ने भी संयोग बना दिया और आप यहाँ विराजे हैं। हम तो इसी में धन्य हो गए, ये गौशाला इसी में धन्य हो गई कि श्री गुरुजी के, महाराज जी के और संतों के चरण और आप सब अहिंसा के पुजारियों के चरण यहाँ पर पड़े हैं।
महाराज जी मेरी यही जिज्ञासा है, सत्य और अहिंसा संसार के दो ऐसे गुण हैं, सद्गुण हैं, यदि इनको धारण कर लिया जाए तो 10 मार्दव 10 धर्म सनातन की दृष्टि से और सारे संसार के कल्याण के लिए सत्य और अहिंसा अपने आप सारे संसार और समाज का उद्धार करती है। लेकिन आज भी हिंसक प्रवृत्तियां, कट्टरवादी ताकतें, विनाश में अच्छा देखने वाले लोग सक्रिय हैं। इसके लिए हम सब क्या करें और ये संतप्त पीड़ित संसार इस हिंसा से मुक्ति पा सके, यही मेरा निवेदन है। जहां से ये सदा से इस संसार का नियम रहा है, जहां श्री राम रहेंगे वहां रावण भी रहेगा, जहां कृष्ण जी रहेंगे वहां कंस भी रहेगा। तो धर्म और अधर्म, ये संसार जो है अधर्मियों का स्थान है, धर्मी लोगों के लिए ये स्थान है ही नहीं। इसलिए जैन दर्शन ने कहा अधर्मी तुम्हारे ऊपर अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, तुम अधर्मियों के देश में धर्म बनकर क्यों बैठे हो? धर्मात्मा का स्थान तो मोक्ष है, वैकुंठ है। संसार तो माया का रूप है, संसार तो अधर्मियों का स्थान है, संसार तो राक्षस और पापियों का एक क्रीड़ा स्थल है। वहाँ पर जो धर्मात्मा जीव बनना चाहते हैं, इसलिए तो सभी दर्शनकारों ने धर्मात्माओं से एक ही बात कही, संसार मुक्ति। यदि संसार में धर्म होता, सुख होता, तो संसार से मुक्ति की चर्चा क्यों की जाती? संसार से मुक्ति की चर्चा ही बता रही है कि धर्मात्माओं का स्थान बहुत आगे है। बस बीच बीच में उन आताताई शक्तियों के लिए हमें इसलिए द्रोहित करना पड़ता है जिससे धर्मात्मा लोग इस संसार में सुखी रहें। नहीं, संसार में धर्मात्मा लोग इस संसार के रास्ते से पार हो जाएं। पुलिस वाले रास्ते में व्यवस्था करते हैं, मैंने देखा, वो दुष्टों को हटाते नहीं दुष्टों को हटाते नहीं हैं, वो हम धर्मात्माओं को निकालते हैं। दुष्ट लोग खड़े रहते हैं, उनसे कहते खड़े रहो, और हमारे महाराज निकल जाए फिर तुम जाना, तुम्हारा काम जाना है। तो मुझे देख करके लगा कि देखो, पुलिस वाले इन दुष्ट जनों को समाप्त नहीं कर रहे हैं, नष्ट नहीं कर रहे हैं, धर्मात्माओं को निकाल रहे हैं। इसी प्रकार हमारे महापुरुष जब हुए इस दुनिया में, तो उन्होंने अधर्मियों से यही कहा, ठीक है तुम्हारा राज्य है, लेकिन हे अधर्मियों, तुम कम से कम इतना रास्ता छोड़ दो कि धर्मात्मा जो यहाँ से निकलें अपनी मंजिल को, तो वे मंजिल तक पहुँच सकें। यह संसार और धर्मात्माओं की नीति और रीति है। हाँ, ठीक ठीक। महाराज जी से मैं थोड़ी क्षमा चाहते हुए एक निवेदन और कर रहा हूं। सिरोंज की जैन समाज सहित समस्त समाजें और हम सब चरणावनत होकर आपके चतुर्मास का निवेदन करते हैं, तो आप कृपा करेंगे। अभी तो चतुर्मास का बहुत टाइम है, लेकिन प्रकृति तो ऐसे लग रही है जैसे अभी चतुर्मास ही चल रहा है, माहौल ऐसा है। और देखो, किसी का भाग्य होता है, जैसे अभी इन्होंने भी कहा था, मेरा अभी यहाँ कोई रुकने का विचार नहीं था, आगे सिरोंज पहुँचना था, लेकिन प्रकृति ने सबने साथ दिया और पता चला कि इस गौशाला का शिलान्यास हमारे ही भाई सुभाव सागर महाराज ने किया था। वो महाराज अभी दिवंगत हुए, लेकिन हमारे साथ ही दीक्षित थे। तो कुछ ऐसे नियोग होते हैं
कि कुछ वर्गणाएं ऐसी होती हैं कि वो कोई ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिसमें साधु लाख उपाय करे तो वो सीमा पार न कर पाए। तो कभी कभी वर्गणाएं होती कि हो सकता है यहाँ रुकने के लिए ही मेरे पैर में तकलीफ हुई हो और अब सुबह से कोई तकलीफ नहीं होगी शायद, क्योंकि अब पहले ठीक हो जाती तो यहाँ रुकता नहीं। ओम शांति। चलो अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राकेश जैन जी, पूर्व कोषाध्यक्ष महोदय, कृपया आ जाएं। नमोस्तु गुरुवर, बारंबार मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिनोदय तीर्थ क्षेत्र आपका प्रथम क्षेत्र है और हम ऐसे क्या अथक प्रयास करें कि वह जिनोदय तीर्थ क्षेत्र। अभी मैं जिनोदय तीर्थ से चल रहा हूँ, वहीं बात करूंगा अभी रास्ते में। चलो दूसरा प्रश्न दें। अगली जिज्ञासा के लिए अर्चना जैन सिरोंज, और उसके बाद तैयार रहे मुस्कान जैन। एक दूसरी जिज्ञासा थी थोड़ी सी, उसका समाधान कीजिए। महाराज श्री व्यंतरवासी देव और भवनवासी देव की आयु क्या होती है, एवं यह यानी कि झूठ बोलते हैं, लोगों को फंसाते हैं, या ये अपने आप में मस्त रहते हैं, परेशान करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये मेरी जिज्ञासा। अधिकतम आयु जो होती है 1 सागर वर्ष की होती है। जघन आयु पल के असंख्यात में भाग प्रमाण भी होती है। और व्यंतरों की आयु जघन आयु 10,000 वर्ष होती है, जघन आयु। और उत्कृष्ट आयु जो भवनवासियों की 1 सागर वर्ष होती है। ये किसी को सताते बताते कुछ नहीं है। कुचित कदाचित सभी समाजों में कुछ 1-2 अराजक होते हैं, बाकी सभी लोग, ये देवता भी अच्छे होते हैं, ये अपने सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं। कुचित कदाचित कभी कोई किसी पूर्वभाव का बैर हो या कौतूहलवश कुचित कदाचित करते हैं। जितने सांप से तुम डरते हो उतना सांप तुम लोगों का नाश करता नहीं है। जितने तुम भूत प्रेतों से डरते हो, ये भूत प्रेत कुछ नहीं करते। 1 लाखों में से 99,999 तो फ्रॉड ही है। कुचित कदाचित कभी कोई घटना घटती है, देवता लोग कभी निकलते हैं तो उनको कौतूहली स्वभाव होता है, धर्मात्मा स्वभाव भी होता है। जैसे अभी 31 जनवरी को चांदखड़ी के अंदर किसी देव ने ऐसा अतिशय किया कि सभी लोग एक मूर्ति पर अभिषेक किया, दूसरे की वीडियो बनाई, सब सुखी थी, लोग पीछे पीछे दौड़ते रहे और अभिषेक करने वाला आगे आगे दौड़ता गया। गजब का अभिषेक, मतलब लोग दौड़ रहे, इस मूर्ति पर अभिषेक हो रहा है, चलो दूसरी पे देखें तो दूसरी पर आगे आगे अभिषेक करने वाला दौड़ रहा है, पीछे पीछे पब्लिक दौड़ रही है। और 165 प्रतिमाओं पर एक साथ अभिषेक होना। कभी कभी व्यंतर लोग ऐसा कौतूहल कर लेते हैं, तो अच्छे कार्य भी करते हैं, वो बुरे ही नहीं करते ऐसा। अगली जिज्ञासा अर्चना जैन सिरोंज, इसके बाद तैयार रहे मुस्कान जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरे और मेरे परिवार की ओर से सादर नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, लोग कहते हैं कि गरीब अमीर लोगों की किस्मत मार्कर से लिखी होती है और गरीब लोगों की किस्मत पेंसिल से, तो ऐसा क्या उपाय करें कि हमारी किस्मत भी तो मार्कर सब बना लिए लोगों ने। किसी की, सबकी किस्मत अपनी अपनी कलम से लिखी होती है। नमोस्तु महाराज श्री। जिसके पास जो कलम है उस कलम से लिखेगा। बड़े आदमी के पास यदि अच्छी कलम है, भरत चक्रवर्ती जैसे, तो वो सोने की कलम से लिखेगा, क्योंकि उसने कृत्रिम चैत्यालय बनाए, कृत्रिम चैत्यालय बनाए। और गरीब आदमी यदि दुखमय की लिखेगा, कोई किसी की कलम से नहीं, जिसके पास जो कलम है उसी कलम से व्यक्ति की किस्मत स्वयं लिखता है। और स्वयं लिखने के बाद वो सोचता है मेरी किस्मत भगवान ने लिखी। भगवान तुम्हारा मुनीम नहीं है, मन भगवान तुम्हारा मुनीम नहीं है जो तुम्हारी किस्मत लिखता फिरे और हिसाब किताब रखता फिरे। स्वयं की किस्मत स्वयं लिखता है व्यक्ति, लेकिन इतनी फास्ट लिखता है कि खुद लिखे और खुदा बाँचे, ऐसी स्थिति बनती है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए मुस्कान जैन।
कृपया आ जाए। और उसके बाद जबलपुर का जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है उसकी जिज्ञासा होगी। हेलो, बोलिए हम सबके आराध्य पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। ग्रस्त धर्म मुनिचर्या पालन में कहाँ तक सहायक है? पूरी सहायक है। गृहस्थचर्या मुनिचर्या की पूरी पालक। गृहस्थ यदि सही चर्या में निपुण है तभी मुनिचर्या पलेगी। मुनिचर्या के लिए साधनभूत गृहस्थ ही है, क्योंकि मुनि अपनी स्वयं की चर्या, उस चर्या को तो पालन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक है, लेकिन इस मुनिचर्या के लिए जो साधनभूत निमित्त हैं वो गृहस्थ के लिए ही होता है, ऐसा है। इसके बाद जबलपुर के प्रतिनिधि मंडल को निमंत्रित कर रहा हूं, वे अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जबलपुर की ओर से आज हम सभी जबलपुर के जन अमित पड़िया जी, प्रदीप जी, भाई सुनील जी के साथ, भाई राजकुमार देवड़िया जी के साथ पूज्य मुनिवर के दर्शन हेतु यहाँ आए। देखिए, हम लोग ये सोच रहे थे कि पूज्य मुनिश्री 4 बजे सिरोंज आ जाएंगे, लेकिन उनके पैरों की तकलीफ को देखकर हमको ऐसा लगता, हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि देखिए कितनी दूर से चले आ रहे हैं। हम लोग थोड़े से दूर चलते हैं और थक जाते हैं तो 2 दिन तक आराम करते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विगत कोविड काल में, एक बार पहला वाले कोविड काल में मैं बच गया, पर दूसरे कोविड काल में मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। सब एक ही चेहरा नजर आता था, वह था भगवान स्वरूप मुनि सुधा सागर जी महाराज का। तो मेरी माँ की बात यदि मैंने अपना सब कुछ आराध्य माना है तो जब 2012 में चातुर्मास हुआ, 2011 सही 12 सही कोई दिक्कत नहीं, चातुर्मास हुआ और वह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैंने गालियां भी खाई हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ अच्छे कार्य, कुछ अगर मुझे महाराज जी ने आशीर्वाद भी दिया है तो मुझे लताड़ा भी है, पर वो प्यार पुत्रवत जैसा प्यार था। आज भी जबलपुर का कोई भी व्यक्ति जाता तो बोलते कि जुग्गू नहीं आया, यह प्यार था। मैं जब बीमार पड़ा तो मेरी बिटिया ने, मेरी वाइफ ने पूज्य मुनि पंगो जी से आशीर्वाद मांगा और उन्होंने 2 बार आशीर्वाद दिया। जहां आईसीयू में था और लोग कह रहे थे कि अब बचने वाला नहीं, पर मैं कैसे छोड़ देता इनको। फिर आगे उनके पास, इनकी शरण में 2 बार निमित्त बना। प्रदीप जी ने बोला चलना है, कहीं बच्चा बीमार पड़ गया। पंडित जी, मैं आपको बताता हूं कि मैं तो भगवान मानता हूं और जिज्ञासा कुछ नहीं भैया, मेरे पास कुछ जिज्ञासा, मैं तो खुद सामने उनके मैं 2 लाइन पर सुना सकता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। और आज भी जबलपुर की जन समाज के बीच में पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के लिए मैं बोलता हूं, हे सुधा सागर दयालु तुम पे हम कुर्बान, हे सुधा सागर दयालु तुम पे हम कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मुझे डांटा, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना तड़पाता है मुझको उतना तरसाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, तू ही मेरी सुबह तेरी, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान, है सुधा सागर।
चलिए महाराज श्री इनकी जो देखो जिज्ञासा ये है, है, ये ऊपर वहाँ क्या है, सीट खाली नहीं थी। और मूल बात है, इसका राजयोग ऐसा है कि वर्षों तक सकल समाज का अध्यक्ष रहा। जैसे जैसे अध्यक्ष हटाया मतलब गए, तो वो वहाँ का मड़िया जी का अध्यक्ष बन गया, है ना। जिसकी किस्मत में राजयोग है वो कहीं ना कहीं से बन जाएगा। ऊपर राजा बनते नहीं, इसलिए यही ठीक है भाई। और महाराज जी पेशानार की मड़िया बोल रही है कि आपका चौमासा जौलपुर चाहिए। हाँ, अब और ओम। सत्येंद्र जी आपके सामने थे। मैं 1 मिनट में एक बात जरूर बता दूं, सत्येंद्र जी का जो भी जीवन है, जिस जीवन में आज वो जी रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कृपा है तो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की है। कोरोना काल में जब डॉक्टर ये कहने लगे थे कि आपकी रिपोर्ट देख करके लग तो नहीं रहा कि जीवन में ज्यादा दिन की सांसें शेष हैं, लेकिन इन्हें विश्वास था मुनि पुंगव सुधा सागर जी के आशीर्वाद पर। और मुनि श्री के मुखारविंद से शांति धारा में सत्येंद्र जैन जुग्गू नाम का उच्चारण हुआ और उसी दिन इनका सीटी स्कोर सुधरना चालू हो गया और आज ये पुनः हमारे बीच में है। ये सब कुछ इनकी कृपा से है। और जिस धरती पर हम सभी लोग खड़े हैं, ये धरती कोई सामान्य धरती नहीं है। अगर सन 1989 की तिथि याद करेंगे तो मध्य प्रदेश को अगर तीर्थ क्षेत्र के रूप में, मुझे जहां तक जानकारी है, अगर कोई पहली सौगात मिली थी तो सैरन जी को मिली थी, जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र के रूप में मिली थी। ये सब कुछ मुनि श्री की कृपा हम सब पर है। अब जितने लोग आज इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को देख रहे हो ना, एक संकल्प जरूर आज ले लेना, क्योंकि जहां जहां मुनि श्री विराजे हैं वहां कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज श्री, मैं तो ये जानता हूं कि कुबेर भी आपके पीछे चलते हैं। और अगर आपकी कुंडली दिखाई जाए और किसी से ये पूछा जाए कि इस कुंडली में धन कितना है, तो इतना ही बताया जाएगा कि बिल गेट्स के पास जितना होगा उससे कई गुना इस कुंडली वाले के पास होगा। क्योंकि जिस क्षेत्र पर आपके कदम रुक जाते हैं उस क्षेत्र का कायाकल्प होते देर नहीं लगता। और दानवीरों की तो तिजोरियों के ताले ऐसे खुल जाते हैं कि उन्हें तो यह लगता है कि मेरा दान मुनि श्री के आशीर्वाद के क्षेत्र में लग जाए। आज ये अवसर पूरे विश्व के लिए एक बार फिर आ गया। ये जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र आप सबका एक बार फिर आह्वान कर रहा है। मुनि श्री का भले अल्प प्रवास इस क्षेत्र को मिला है, लेकिन आपकी संपदा, आपकी राशि अब इस क्षेत्र में लग सकती है। एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र को मैं कहूं कि मुनि श्री के आशीर्वाद का प्रथम क्षेत्र है, 1989 की तिथि से विकसित होने वाला क्षेत्र है। अगर आपके अंदर अब यह भाव बनता हो कि जीवन भर में कमाया हुआ पैसा सार्थक रूप से कहीं अब लग जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। और आज पहला दूसरा प्रश्न भी आया तो देवताओं से संबंधित आया। मैं तो इतना मानता हूं, जिसका भी पैसा इस क्षेत्र में लग गया, अपनी आयु के बाद अगर वो देव भी बनेगा तो जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र में देव बनेगा। तो जिन्हें अपनी देव परिवार में अगर सीट सुरक्षित करनी है, वो सारे लोग अब अपने नाम देना प्रारंभ कर देंगे। मैं तो कहता हूं, अगर पुण्य से संपदा मिली हो तो आप शिरोमणि संरक्षक इस क्षेत्र के बनना 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से, और अगर परम संरक्षक बनना चाहे तो 5 लाख रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित है, और संरक्षक बनना चाहे तो 1 लाख रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित की गई है। बस आपके नाम आना प्रारंभ हो जाना चाहिए, जिससे ये भाव तो आपका सुधर ही जाएगा, अगले भाव भी आपके निश्चित रूप से सुधर ही जाएगा। ये मान करके देखिए, आज ये 2 नाम भी हमारे बीच आ गए। आज आचार्य भगवंत कुंडलपुर में विराजमान है। मुनि श्री के चरण बड़ी तेजी से उस ओर बढ़ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि हम अपने गुरु के दर्शन कर लें, और हम सबको लग रहा है कि हम मन भर के तो अपने गुरु के दर्शन कर लें। तो मैं तो सिरोंज की जनता की ओर से यह निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव कि आप अपने गुरु के पास में चले जाना। हम सब रोकने वाले कोई नहीं होते, लेकिन आपके भक्तों का इतना तो अधिकार आप पर बनता है कि हम अगर 4 महीने की बात करें तो 4 दिन की तो बात रख लो आप हमारी। और देखिए आज कितनी अच्छी शुरुआत होने जा रही है। आज मुनि श्री की आहारचर्या जिनके चौके में संपन्न हुई, उनके भाव बन गए, और उन्होंने कहा अब इस जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र के मुझे संरक्षक बनना है। और 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से उन्होंने घोषणा भी कर दी। सतीश कुमार जी, संचित कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मुड़वास वालों ने ये घोषणा की है, तालियां जोरदार बजा दो इनके लिए जरा। और एक और नाम हमें प्राप्त हो गया, सुरेश चंद जी प्राचार्य जी साहिब, इन्होंने भी संरक्षक के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तालियां बजाते रहे जोरदार। और इन दोनों परिवारों ने एक संकल्प और ले लिया। देखिए एक बड़ा संकल्प और इनका हो गया कि अब एक संतशाला का निर्माण होगा, जिस संतशाला का नाम होगा संत सुधा सागर
संतशाला ये मुरबास में निर्मित होगी, उसके लिए भी ये दोनों परिवार आज संकल्प ले रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां तो बजाओ इनके भावनाओं के लिए। एक नाम और विमल कुमार जी, संजय कुमार जी सियालपुर वालों का हमें प्राप्त हो गया। गुरु चरणों में आकर के नमन करें। संरक्षक के लिए इनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। देखो जो संरक्षक बन रहे हैं उन्हें तो 1-1 लाख रुपए की राशि लग रही, लेकिन छठे भाग के पुण्य के लिए सिर्फ तालियां बजानी पड़ती है। जोरदार तालियां बजा दे। हाँ, ये सारे जितने लोग संरक्षक बन रहे हैं ये सारे के सारे न्यासी बनेंगे, ट्रस्टी बनेंगे इस तीर्थ क्षेत्र के, और आगे चल के पदाधिकारी भी बनेंगे और हो सकता है अध्यक्ष भी बन जाए। एक और नाम मनीष जैन सिरोंज वालों का हमें प्राप्त हो गया है। एक बार जोरदार तालियां पुनः बजा दें उनके लिए। 1 मिनट का समय और है जिन्हें भी संरक्षक बनना हो, परम संरक्षक। जिज्ञासा करते जाओ, बीच बीच में करते जाओ। प्रकाश चंद जी, मनीष कुमार जी मौर्य, इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आप अपने नाम हम तक पहुंचा दें। 1-2 जिज्ञासाओं के बाद पुनः आपके नामों का वाचन किया जाएगा। शैलेंद्र जी साहिब हमारे बीच विदिशा से अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, अगली जिज्ञासा के लिए निमंत्रित होंगे। और उसके बाद तैयार रहे शिवानी जैन सिरोंज। तब तक एक नाम और आ गया, सतीश जैन श्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं, समस्त नेहा नगर मकरोनिया परिवार, उनकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है संरक्षक के लिए। पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मैं अनिल कुमार जैन मसाला और हमारे सकल दिगंबर जैन समाज के शैलेंद्र चौधरी जी अध्यक्ष साहब और सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से पूज मुनि श्री के चरणों में मेरे परिवार के बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणकों से सुशोभित पावन भूमि भद्दलपुर, जहां आचार्य भगवान की कृपा से शीतल धाम में भव्य समूह शरण श्रेष्ठ गुड़ जनाले का कार्य आप जिज्ञासा कीजिए भाई, प्रार्थना नहीं, जिज्ञासा समाधान है जी। आपकी जिज्ञासा बोले। सभी लोगों से मेरा कहना है प्रार्थना बाद में, अभी जिज्ञासा मात्र रखें। ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना में क्या अंतर है? और रामचंद्र जी किस तीर्थंकर के काल में हुए थे? नमोस्तु महाराज जी। भावनाएं जो होती हैं ये भावनाओं का व्यक्ति लक्ष्य बनाता है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उसको पाने के लिए भावना भाता है। अनुप्रेक्षाओं का अर्थ होता है उन भावनाओं को बार बार पुनरावृत्ति से चिंतन करना। ओम शांति। बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती। ध्यान में अनुप्रेक्षाओं का अलग होता है, किसी एक पर रुक जाना, अपने मन को एकाग्र करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। दूसरा कुछ भी नहीं, सब तरफ से अपने परिणामों को रोककर एक किसी वस्तु पर केंद्रित कर देना, उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान साक्षात कर्मों की निर्जरा का कारण होता है। अनुप्रेक्षाएं, भावनाएं भी संबर का कारण होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए शिवानी जैन सिरोंज और उसके बाद तैयार रहे संजीव जी रामपुर। इतना टाइम नहीं देखें भाई, दूसरे का नाम बोला। संजीव जी जिज्ञासा के लिए तैयार रहे। एक माइक उधर भेजें। पूज्य चरणों में नमोस्तु। मुझे दुनिया से कह लेना और मैं क्यों देखूं जमाने को, तरसती है नजर गुरुवर तुम्हारे दीदार पाने को। आरोन जैन समाज लालायित है। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री के जैन धर्म बड़ा सूक्ष्म धर्म है, भाव प्रधान धर्म है। हमारे भाव बिगड़ जाते हैं जिससे भव बिगड़ जाता है। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा भव सुधर जाए और हमारे भाव सुधर जाए? मुनिश्री समाधान करें। आरोन वालों ने तो अभी बहुत अच्छा काम किया कि आर्ष परंपरा के विरोधियों को ऐसा बहिष्कार किया जिससे सारे भारत में आर्ष परंपरा का झंडा ऊंचा है। आर्ष परंपरा वाले यदि इसी प्रकार से दृढ़ रहें तो ये आर्ष परंपरा अपने आप में, क्योंकि आर्ष परंपरा के 2 स्तंभ हैं, एक मुनि और एक श्रावक। अभी जैसे पूर्व प्रश्न आया था कि मुनिचर्या में श्रावक का क्या योगदान है। इस जैन धर्म के 2 चाक हैं, एक श्रावक और एक मुनि। तो आर्ष परंपरा का अर्थ मुनि ही नहीं,
आर्ष परंपरा की रक्षा करने वाला श्रावक होता है। यदि श्रावक वास्तविक रूप से ये मान ले कि जो मेरे जैसे आप लोग हैं कि कोई यदि आपके बाप को गाली देवे और उसी पड़ोसी के जाके तुम पानी पी के आ जाओ, तो वो कपूत का लक्षण है कि सपूत का? इसी प्रकार जो श्रवण संस्कृति को नहीं मानते उनके साथ बैठ करके पंचकला कार्यक्रम करना एक कपूतों का लक्षण है। लेकिन आरोन कपूत बनने वाली थी, लेकिन सपूतों में नाम आ गया। अगली जिज्ञासा शिवानी जी, और उसके बाद तैयार रहे संजय जैन दिवाकर। मेरे आधार गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री असत व्यवहार नयो असत व्यवहार नय क्या होता है? असत व्यवहार नय असत व्यवहार नय क्या होता है? सत व्यवहार नय असत व्यवहार नय क्या होता है? महाराज श्री सत्य व्यवहार नय और असत्य व्यवहार नय क्या होता है? सत्य और असत्य व्यवहार की कोई परिभाषा नहीं होती। जिससे स्व और पर का घात हो वह असत्य है, स्व और पर का उपकार हो वही सत्य है। यदि झूठ बोलने से स्व और पर का उपकार होता है तो वह भी सत्य है, और सत्य बोलने से यदि स्व पर का नुकसान होता है तो वह सत्य भी असत्य है। ऐसा। अगली जिज्ञासा के लिए संजय जैन दिवाकर जी। इस बीच 1 मिनट के लिए एक जरूरी सूचना जो दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र से हमें प्राप्त हो रही है। थोबोंजी कमेटी आज यहाँ उपस्थित है और मुनिश्री का आशीर्वाद आज उन्हें प्राप्त हुआ है। अब प्रातःकाल जब आप जिनवाणी चैनल को चालू करेंगे अपने घरों में, तो ठीक 6:50 पर आपको दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबोंजी की भगवान शांतिनाथ की शांति धारा देखने को मिलेगी। भगवान आदिनाथ थोवन जी के खड़े बाबा भगवान आदिनाथ की शांति धारा आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग समय ध्यान रखें, प्रातः 6:50 पर आप सभी को जिनवाणी चैनल देखना है। और 2 और नाम संरक्षक के लिए हमें प्राप्त हुए हैं। श्रीमती आभा जैन जबलपुर वालों का, साथ ही एक नाम रमेश चंद जी विवेक कुमार जी भौरिया वालों का प्राप्त हुआ है। और जो भी लोग नाम भेजना चाहें अपने नाम अभी हमें प्रेषित कर सकते हैं। और संजय जी के बाद नेहा नगर मकरोनिया सागर से जो कमेटी है वो तैयार रहेगी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी युवा साथी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। और महाराज श्री जब आप गुना चातुर्मास के लिए ओम शांति, वहीं से प्रश्न है महाराज श्री, आप गुना चातुर्मास के लिए जब आप जा रहे थे कुरबाई और भौरासा होकर, तो महाराज श्री कुरबाई में आपने धर्मशाला का भूमि पूजन कराया था और उस समय आपने बोला था। आप जिज्ञासा कीजिए भाई, जिज्ञासा ही कर रहा हूँ महाराज जी, सभी लोगों से मेरा कहना है टाइम की कीमत। आपने बोला था कि महाराज श्री हमारे जो जिन मंदिर हैं उन मंदिरों से ज्यादा अतिशय क्षेत्रों पर ज्यादा अतिशय रहता है, और मैंने उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भौरासा अतिशय क्षेत्र पर हमेशा वहां के दर्शन किए। और आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूं। बोलिए ना, क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा ये है कि महाराज श्री मंदिरों में हम डेली जाते हैं, लेकिन अतिशय क्षेत्र पर डेली नहीं जाते। तो मंदिरों में ज्यादा अतिशय है कि अतिशय क्षेत्र पर ज्यादा अतिशय है? मंदिर आज तक किसी मंदिर को किसी ने अतिशय नहीं लगाया, क्षेत्रों के साथ ही अतिशय लगता है। मंदिर हमारी समस्या का समाधान है और तीर्थ हमारे लिए मोक्ष के अनिवार्य मार्ग है। मंदिर हमारी समस्या का समाधान है, क्योंकि हम दूर नहीं जा सकते, इसलिए मंदिर को हम निकट बुला लेते हैं। मंदिर एक सीमित लोगों की च्वाइस पूरी करता है, और तीर्थ जो होते हैं ये वास्तविक रूप से मोक्ष मार्ग के सच्चे रास्ते होते हैं। तीर्थ का अर्थ होता है घाट, जहाँ से पार हुआ जाता है वो तीर्थ कहलाते हैं। अतिशय तीर्थों में विशेष है। ऐसा। श्रीमती आभा जैन उपस्थित हैं जिज्ञासा के लिए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि नमन। परिवार की ओर से स्वाध्याय मंडल जैन समाज सभी की ओर से कोटि। महाराज जी गुरुवार गुड़ की खान है, वो तो बड़े महान है। आप नहीं बोले, आप कुछ नहीं, आप नमोस्तु करके सीधी जिज्ञासा कीजिए। महाराज जी जैन धर्म की पहचान है कि दिन में खाना, छना हुआ पानी पीना और रात में नहीं खाना, परंतु स्वाध्याय जब करते हैं तो आचार्यों की ऐसी कौन सी महिमा है जो आखिरी में उसमें पहले सम्यक दर्शन का निरूपण करते हैं और फिर सम्यक ज्ञान उसके बाद उसको कहती है, तो ऐसी कौन सी महिमा?
सम्यक दर्शन का इसलिए निरूपण की जाती है जिससे पहले व्यक्ति सत्य को समझे। त्याग बिना समझे व्यक्ति करेगा तो त्याग का फल नहीं कहलाता है, और त्याग यदि समझ के और श्रद्धा से करेगा तो उसका फल मिलता है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन की चर्चा होती है। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सकल दिगंबर जैन समाज नेहानगर की सभी की ओर से आपको नमोस्तु बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि कोरोना काल में बार बार जो सभी लोग कहते हैं कि जब इंसान के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाजा है जो खुला रहता है, और इस कोरोना काल में वो दरवाजा भी बार बार बंद हो जाता है, तो क्या करें गुरुदेव कि हम सबको भगवान के दर्शन और सब कुछ मिलता रहे? ना तो कभी बंद हुआ है और ना हो रहा है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जब भगवान के मंदिर खुले थे उस समय भी इतने चमत्कार नहीं हुए जितने कि भगवान के मंदिरों में कोरोना काल में हुए। जो ऑनलाइन लोगों ने शांति धारा कराई उससे जो 100 शांति धारा एक एक दिन में हुई, उन शांति धाराओं से जो प्रभाव पड़ा और मंदिरों को आधार मान करके जो घरों में लोगों ने पूजा अनुष्ठान किए, उससे एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। कभी कभी क्या होता है अभाव में वस्तु की कीमत हो जाती है। अब लोगों ने समझने लगे कि भाई धर्म की क्या चीज़ है, क्योंकि कोरोना काल में भली मंदिर के दरवाजे इसलिए बंद करना पड़े क्योंकि कोई यह व्यक्ति न सोचे कि मंदिरों के यहाँ से कोरोना फैलते, लेकिन मंदिरों के जो लाभ मिलना चाहिए थे, मंदिरों ने अपने भक्तों को बंद दरवाजों में से भी एनर्जी भेजी है और लाभ हुआ। अब आमंत्रित करना हूं जिस गौशाला परिसर में हम सभी लोग बैठे हैं, उनके यशस्वी अध्यक्ष संतोष चौधरी जी हमारे बीच हैं। क्षमा करें, संतोष चौधरी जी सविनय निमंत्रित हैं, आ जाए, आकर अपनी जिज्ञासा रखें। इनके बाद तैयार रहे जिनेंद्र कुमार जी जैन, अध्यक्ष जैन समाज सिरोंज। हाँ बोलिए, जल्दी कर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए सुधा सागर महाराज की, बोलिए सुधा सागर महाराज की, बोलिए सुधा सागर महाराज की। आज हम सब बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट में बोल दूंगा। इस गौशाला का जो शुरुआत हुई वो मुनि जी के द्वारा ही हुई थी, और इस गौशाला को एक गाय से हम सबके लाडले नेता स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी ने शुरू किया था। आज लगभग 650 से 450 तक गाय रहती है, और हम सब लोग पूरा प्रयास करते हैं। हमें हमारे विधायक जी का और माननीय लक्ष्मीकांत जी का हमेशा आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा है, समाज के द्वारा भी मिलता रहा है। लेकिन महाराज जी, मेरा आपसे आग्रह है कि समाज में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। गौ माता हम बोलते हैं, लेकिन उस माता का बहुत अनादर हो रहा है। हम लोग और जैन समाज के हमारे समिति में बहुत सारे लोग हैं। मैं समिति की ओर से भी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, महाराज जी हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि समिति में हम सबको संबल मिले और अधिक से अधिक गौ सेवा हम कर सकें, गौ माता की सेवा कर सकें, समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज जागृत हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। गाय के लिए हम बहुत बार, हमारे आचार्य महाराज भी आज लाखों गायों के संरक्षण पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। गायों के लिए हमें इसलिए हम ऋणी हो जाते गायों का, जिसका हम दूध पी लेते हैं वो हमारी माँ हो जाती है, और माँ को, गाय को हमें माँ का दर्जा दे करके और माँ के समान ही पालना चाहिए। अभी एक स्थान पर गांव पर मैंने कहा, जिस गांव में गौशाला नहीं उस गांव में कपूत रहते हैं, और जिस गांव में गौशाला है उस गांव में सपूत रहते हैं। क्योंकि गाय का दूध पीकर गाय को मरने के लिए कसाई को बेच देते हैं, और ये सबसे बड़ी भूल होती है। हम व्यक्तिगत रूप से गाय को नहीं रख सकते,
मैं तो कहता हूँ जिस गाय का व्यक्ति दूध पीता है उस गाय को एक ही नियम ले ले जिस गाय का मैंने दूध पिया है उस गाय को हम कभी कसाई के लिए या कहीं दूध नहीं देने पर बेचेंगे नहीं, उसे अपनी माँ के समान वृद्ध अवस्था में उसका जीवन यापन करेंगे। आज हम राजनीति इतनी गंदी है कि हम बूचड़ खाने बंद नहीं करा सकते, लेकिन आज हमारी संस्कृति इतनी सच्ची है कि हम गौशाला खोल सकते। रॉ मटेरियल बूचड़ खाने बंद नहीं करा सकते, कोई नहीं करा सकता। मैंने इसके ऊपर बहुत शोध कर लिया, बहुत सारी राजनीति विश्व स्तरीय सारी जितनी जानकारी थी। पूज्य गुरुदेव ने जब ये मांस निर्यात का अभियान चलाया उस समय मैंने 1 साल पूरी ताकत लगाई इसका सर्वे करने में कि क्या कभी संभव है कि बूचड़ खाने बंद होंगे, क्या संभव है कि मांस निर्यात बंद होगा। विश्व की पूरी रणनीति मैंने समझी, असंभव असंभव असंभव, हो ही नहीं सकता। बस एक तरीका हमारे पास है कि रॉ मटेरियल हमारे पास है। यदि रॉ मटेरियल हम लोग उनको देना बंद कर दें तो बूचड़ खाने कल बंद हो जाएंगे, क्योंकि दूध देने वाले जितने जानवर हैं वे सारे हिंदुओं के पास हैं। काटने वाले हिंदू नहीं हैं, लेकिन दूध देने वाले जानवर हिंदुओं के पास हैं, ज्यादातर हिंदुओं के पास। गाय हिंदुओं के पास मिलेगी, भैंस हिंदुओं के बाद मिलेगी। तो ये जो दूध देने वाले जानवर हैं, इन जानवरों को यदि हम गौशालाओं में कैद कर लें तो उनको रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, वे बूचड़ खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। इसलिए गौशालाएं हमारे सपूत की एक ध्वजा है कि इस नगर में सपूत रहते हैं क्योंकि यहाँ गौशाला है। यही मेरा संदेश। अगली जिज्ञासा जिनेंद्र जैन अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद तनु जी लटेरी वाले तैयार रहेंगे। हम सिरोंज नगर के हमारे भगवान संत सुधा सागर जी महाराज के समूह शरण में विराजे सभी उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से, श्रावकों की ओर से आपके पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, रत्नात्रय की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। 13वें गुण स्थान में रत्नात्रय की पूर्णता हो जाने पर भी आत्मा को मोक्ष क्यों नहीं होता? 13वें गुण स्थान में रत्नत्रय की एकता नहीं होती। रत्नत्रय की एकता होती है 14वें गुण स्थान में, क्योंकि अब ये वहाँ मन वचन काय का व्यापार है। हालांकि अभेद रत्नत्रय 11वें 12वें गुण स्थान में हो जाता है और अभेद रत्नत्र रूप स्थिति बन जाती है, तो मोक्ष मार्ग तो प्रकट हो जाता है। जहाँ सम्यक दर्शत्वार सूत्र की वो बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष का मार्ग तीनों यदि हैं तो मोक्ष मार्ग बनेगा। तो जहाँ तीनों एक हो जाते हैं वहाँ मोक्ष मार्ग हो जाता है। 13वां गुण स्थान मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है। 14वां गुण स्थान भी मोक्ष मार्ग है। 11वां 12वां गुण स्थान भी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष तो रत्नत्रय का जो फल है, रत्नत्रय की एकता का नाम मोक्ष नहीं है, रत्नत्रय के फल का नाम मोक्ष होता है। ऐसा अगली जिज्ञासा तनुजन लटेरी और उसके बाद दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित हो जाएंगे और विनोद मोदी जी अपनी जिज्ञासा लेकर के आएंगे। उसके पहले एक बात मैं कहूं कि आज मुनिश्री जी ने एक बहुत बड़ा नारा हम सबको दे दिया। अगर हमारे अंदर उपकार का जरा सा भी भाव है, अगर 1% का भाव भी हमारे अंदर आता है कि जिस गौ माता का दूध पी करके हम सारे लोग बड़े हुए हैं, अगर उनके प्रति उपकार का भाव आता है और अगर हमें अपने जीवन में सपूत कहलाना है तो हम सारे लोगों को भी अभियान बढ़ाना होगा। जो नारा आज मुनिश्री ने हम सबको दे दिया कि जहां गौ सेवक होंगे, जहां गौशाला होगी, उस गांव के लोग सपूत कहलाएंगे, और जिस गांव में गौशाला नहीं होंगे उस गांव के लोगों को सपूत कहलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। आज से ये नारा जन जन तक प्रचारित करना होगा। गांव गांव गौशाला खोलनी होगी और इसलिए भी खोलनी होगी कि आज का ये
दृश्य बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ, आज ये संयोग इस गौशाला में दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण गौशाला और भगवान नेमिनाथ परंपरा, भगवान महावीर की परंपरा के अनुयायी संत सुधा सागर जी ऋषिराज इस गौशाला में आकर के विराजमान हुए हैं। यह अद्भुत संयोग आज इस बात की घोषणा करने जा रहा है। अगली जिज्ञासा के लिए तनु जैन लटेरी। विनोद मोदी जी, कृपया आपकी जिज्ञासा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थुमन जी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग क्षेत्र पर जाकर के सुबह उठकर के 6 बजे रवाना होते हैं और क्षेत्र पर जाकर के शांति धारा अभिषेक करते हैं और जो स्थानीय मंदिरों में शांति धारा अभिषेक करते हैं, उनके पुण्य में क्या अंतर होता है? हे गुरुदेव की बहुत अंतर होता है। जब जीवनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि भरत चक्रवर्ती के जीवन में एक घटना घटी, उसकी शांति के लिए भगवान से उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अयोध्या में जो मंदिर है, तुम्हारा चैत्यालय, उसमें अभिषेक करो। उन्होंने कहा नहीं, जो संकट तुम टालना चाहते हो वह ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर जाओ जिसे सारा जगत तीर्थ मानता हो। वहाँ उन्होंने ये संदेश दिया कि जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में इतनी ही ताकत होती है कि वे तुम्हारे नगर की सुरक्षा कर सकते हैं। नगर में जो विपदा आएगी वो तुम्हारे लिए बचा सकते हैं। नगर के बाहर का संकट कोई दूर कर सकता है तो तीर्थ क्षेत्र का अभिषेक ही कर सकता है, क्योंकि जो चीज जितने संकल्प के साथ बनाई जाएगी उसकी एनर्जी उतने ही संकट की होती, उतने ही दूर। पुलिस वाले जो होते हैं, जिस थाने में नियुक्त होते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी वहीं तक होती है जहाँ तक उनके थाने की सीमा होती है। तो जो शहर के गांव के मंदिर होते हैं, उन मंदिरों की सीमा होती है नगर, नगर के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ये नगर के ही अपने भक्तों को सुख और दुख के संबंध में सहयोगी बनते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्र असीम होते और तीर्थ क्षेत्रों की जब असीमता होती है तो उनकी ताकत और शक्ति भी असीम होती है। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर जो अभिषेक करने जाते हैं वे अपने जीवन को उन महान अटवियों में घर के बाहर निकलने के बाद कभी कोई संकट आएगा तो वो 6 बजे जाकर के जो अभिषेक करने जाते हैं वही पुण्य उनके काम आएगा, वही उनके जीवन दायिनी सिद्ध होगा। चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र से संबंधित एक जिज्ञासा लेके संदीप जी विजयराज उपस्थित हैं। इस बीच हुकुम काका जी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। हुकुम काका जी आप भी कृपया आ जाएं। आज जनेन्द्र कुमार जी साहिब अध्यक्ष जैन समाज सिरोंज आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते, कृपया आ जाएं। हुकुम काका जी साहिब आमंत्रित हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जो परम पूज्य हुकुम काका जी आपके साथ बिहार करा रहे हैं, इनने दूसरी मंजिल का जो निर्माण की बोली ली है चांदखेड़ी में, उसमें आप विस्तार से बताइए हमें कि उसमें क्या निर्माण होगा और कहाँ बनेगी वो और कैसा क्या होगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बनने के पहले नहीं, बनने के बाद दिखाई जाती है। और मेरा नेचर है, कहने में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं करने में विश्वास करता हूँ। और मैं कहता नहीं हूँ, करके दिखा देता हूँ। जब होगा आप देख लेना। और अगली जिज्ञासा लेकर के हुकुम काका जी स्वयं उपस्थित हो रहे हैं और उनके साथ प्रदीप जी एचवी साहेब आ जाए। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्य महाराज श्री आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से मात्र 5 माह में चांदखेड़ी तीर्थ से महातीर्थ बना और आपने एक स्लोगन दिया कि सारे तीर्थ बार बार और चांदखेड़ी एक बार। पूज्य महाराज श्री
ऐसा कैसा पुण्य था उस धरती का, ऐसा कैसा पुण्य है हम सबका, और ऐसा कैसा पुण्य है राजस्थान के हम सब लोगों का कि आपने उस छोटे से तीर्थ को इतना महान तीर्थ बना दिया, जो आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तीर्थ को महातीर्थ के रूप में जाना जा रहा है। पूज्य महाराज जी, यही मेरी जिज्ञासा है। वो तीर्थ कभी छोटा था ही नहीं। हमारी आंखों की देखने की ज्योति कमजोर थी कि हम ज़्यादा दूर देख नहीं सकते थे, क्योंकि बीच बीच में उसमें इतने पर्दे लगा दिए गए थे। वे सारे पर्दे मैंने हटाए हैं, बाकी सब कुछ वही है। और अभी उस तीर्थ को महातीर्थ बनाने में साक्षात देवों ने आकर के उस पर अपनी शील लगा दी। अभी जो 31 तारीख को जो हुआ वो एक अप्रत्याशित घटना। एक मूर्ति पर अभिषेक सुना था, हमने खुद देखा है। पहले मैं भी इस संबंध में कुछ विशेष रुचि नहीं रखता था, लेकिन एक बार कोटा में देखा और एक बार जबलपुर में पिशनहारी मड़िया के अंदर पहाड़ के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखा। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक निरंतर उस मूर्ति पर अभिषेक हुआ, जो सही में पिशनहारी मड़िया ने विराजमान की थी। जब मैं पिशनहारी मड़िया में था वहाँ, तो मेरी बरसों से एक ही तमन्ना थी कि हमें वो मूर्ति मिल जाए जो पिशनहारी ने बैठा दी थी। खोजते खोजते मंदिरों में तो कहीं मिली नहीं, मंदिर की शिखर के ऊपर जाके मिली। मंदिर की शिखर में एक मूर्ति बैठी थी, उस पर जाकर के जो प्रशस्ति आदि देखी तो वह मूर्ति उस समय की पाई गई। उस मूर्ति को मैंने शिखर से उतार करके नीचे विधान चल रहा था उसमें लाया, और विधान के बाद पालकी के साथ वहाँ विराजमान किया, और जो अभिषेक हुआ देवों का वो एक मूर्ति का अभिषेक तो देखा था। 165 मूर्तियों का अभिषेक एक साथ होना, ये महातीर्थ नहीं, महातीर्थ की घोषणा। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र अभी जो रूप बन गया है और जो बनने वाला है, वो तो सारा विश्व दांतों तले उक्ति लगाएगा कि इस पंचम काल में भी, कल युग में भी ऐसे महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर अतिशयों की बरसात होती रहती है। और महाराज श्री, आपका तो विहार चांदखेड़ी से हो गया, लेकिन आज भी वहां शांति धारा हो रही है, तो लोग लाखों रुपए लेकर के खड़े हैं कि पहली शांति धारा का सौभाग्य उन्हें मिल जाए। ये आपके चरणों का अतिशय है कि आप तीर्थ से विहार भले कर जाते हैं, लेकिन उस तीर्थ के अतिशय को जीवित करके आप आते हैं। अब जिज्ञासा के अगले क्रम में प्रदीप जी एचबी साहब, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती स्वाति जैन। जल्दी करें, समय सीमित है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जिज्ञासा। कलयुग के भगवान श्री विद्यासागर के गौतम गणधर, मेरे आराध्य भगवान श्री सुधासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपकी वाणी में हमने जब भी सुना है कि किसी भी कार्य का मंगलाचरण अच्छी जगह से हो तो वो काम आगे फलीभूत होता है। आपका भी क्षेत्रोद्धारक का, तीर्थोद्धारक का मंगलाचरण नसिया जी से हुआ था। हे भगवान, आपको क्या लगा था उसमें, जो तीर्थ, वो सरजमी कैसी लगी थी आपको, जो आज जाके तीर्थ क्षेत्र बन गई है, उसका महत्व हम सबको समझा। कोई भी भूमि होती है जब तीर्थ के रूप में परिणत होती है तो उसकी एनर्जी, उसकी ताकत खुद माटी बता देती है, और वह माटी में ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वह संसार में एक दिन सारे जगत के लिए कल्याणकारी बनेगी। अब तीर्थ क्षेत्र की और सारी बातें अपन कल तीर्थ क्षेत्र पर बैठ के करेंगे, क्योंकि मेरा नेचर है जिस भूमि पर बैठ जाता हूँ उसी भूमि की फिर बात वहाँ निकलती है। और अभी तुम ओरिजिनलिटी नहीं निकलवा पाओगे, कल से ओरिजिनलिटी निकलेगी। जय हो, जय हो। कल जो वहाँ निकलेगा वो सारा विश्व देखेगा, और वहाँ की जो माटी बुलवाएगी वो बेलूंगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जहाँ जाता हूँ अपना जो सुच होता है
वो वहाँ के भगवान में लगा देता हूँ, और वो जो बुलवाते जाते हैं मैं बोलता रहता हूँ। कल नसिया जनोदय तीर्थ क्षेत्र का जो वहाँ पर आएगा भाव आप सब सुनेंगे, जगत सुनेंगे। और जिनोदय तीर्थ के लिए एक और संरक्षक के रूप में नाम आया है, श्री मलय कुमार सौरभ कुमार सिंघई, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए की राशि। आप सब भी इस तीर्थ के संरक्षक ट्रस्टी बन सकते हैं। आप 1 लाख रुपए की राशि 5 वर्ष में जमा कराएंगे और इस तीर्थ के आजीवन ट्रस्टी बनेंगे, पदाधिकारी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कल प्रातः काल की बेला में वहां प्रवेश होगा। अपने नाम दें और कल जिज्ञासा समाधान में लाइव में अपने नाम पूरे संसार के समक्ष रख सकते हैं। जिज्ञासा करेंगी और अंतिम जिज्ञासा श्रीमती स्वाति जैन। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि पहले तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से निर्वाण पधारे तो महाराज जी 23 तीर्थंकर भगवान के चरण कमलों के दर्शन तो हम कर पाते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान के चरण कमलों के कैलाश पर्वत पर जाके हम लोग दर्शन क्यों नहीं कर पाते? वहाँ ऐसा क्या रहस्य है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। भारत देश पहले बहुत बड़ा था, धीरे धीरे टूटता गया। चीन की सीमाएं भी भारत में ही थी, बहुत बड़ा था भारत, लेकिन धीरे धीरे वे स्थान बंटवारे में चले गए। भगवान आदिनाथ का जो तीर्थ वास्तविक था वो आज अपनी सीमा से बाहर है, और वो ऐसे स्थान पर है जहाँ अष्टापद है, वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। एक अवशेष के रूप में हमारे राजस्थान में गणेश जी राणा थे, उन्होंने किसी प्रकार प्रयास करके उस स्थान पर उन्होंने प्रवेश करने का प्रयास किया, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। 50 फुट 200 फुट नीचे उनको एक चट्टान में गुफा के पास चरण दिखे। वो चरण उस समय ऊपर से देखने में आ रहे थे कि वो 50 फुट लंबे हैं। जब ऊपर से वो 50 फीट दिख रहे हैं तो नीचे पहुंचने पर कम से कम वो 100-200 फीट के चरण होंगे। और उनका मानना था कि वो बिल्कुल फोटो भी लाए थे, वो फोटो को हमने भारत में भी सबको भेजा था। तो आदिनाथ भगवान की वहाँ है, लेकिन वो स्थान इतना दुर्गम है कि वहाँ तक पहुँचना सहज और सरल नहीं है। अंतिम जिज्ञासा के लिए सम्मानीय कलेशिया जी हमारे बीच उपस्थित है, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में रखें। और हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अब जितने भी संरक्षकों के नाम अभी आए हैं और कल तक जो आपके नाम आएंगे, कल प्रातःकाल उनकी घोषणा की जाएगी। सभी लोग अपने नाम हम अध्यक्ष जी और कमेटी के पदाधिकारियों तक पहुंचा देंगे और कल आपकी सूची का वाचन प्रातःकाल किया जाएगा। मुनिपुंगव गुरु महाराज सुधासागर जी महाराज की जय। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से विद्यासागर पब्लिक स्कूल 2 मंजिल का हमने निर्माण कर लिया। आपने ऐसा शिलान्यास करा के गए थे कि 1 साल में हमने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली और 800 बच्चे आज हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके चरण आरोन में पढ़ें और हमें आशीर्वाद मिले। इसके साथ मार्गदर्शन और अगली योजना के लिए गौशाला भी अपने बना ली है और गौशाला में भी हमारी में 400 गायें हैं। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।